एक बिगिनर जो डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब से सीखता है या किसी इंस्टीट्यूट से सीखता है, उसके बाद वो चाहता है कि उसकी जॉब लग जाए या कोई इंटर्नशिप लग जाए, उसके लिए वो इंटरव्यूज में जाता है। वहां पर उसको पोर्टफोलियो की जरूरत पड़ेगी। बिना पोर्टफोलियो के आप एज अ बिगिनर इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में इसी चीज की हम लोग बात करेंगे कि आपका एज अ बिगिनर पोर्टफोलियो किस तरीके का होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। आपको चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो केस है वो मान के रखा है कि आप एक बिगिनर है जिन्होंने यूट्यूब से मेटा एड जो है वो सीखा हुआ है। अब वो इंटर्नशिप या शुरुआती जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड तक आप ये सीख जाएंगे कि आपको अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाना है। आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, स्लाइड्स प्रॉपर बनाएं और उसको मेल करें umar@umartaskeer.com के ऊपर। पोर्टफोलियो क्रिएट करने के साथ ही साथ आप एक छोटा सा अपना जो वीडियो है वो भी रिकॉर्ड करें और उसको umar@umartaskeer.com के ऊपर मेल करें। और जो भी पोर्टफोलियोज हमारे पास आएंगे उन पोर्टफोलियोज से रिलेटेड मैं एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपने कुछ मिस्टेक्स करी होगी, कोई सजेशंस होंगे तो वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा। सो आ जाते हैं सीधे वीडियो के टॉपिक के ऊपर और समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग पोर्टफोलियो एक बिगिनर मेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से बना सकता है। देखिए, सबसे पहले कुछ चीजें आपको समझनी है कि एम्प्लॉयर्स एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। वो सर्टिफिकेट्स नहीं चाहते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो के 3-4 पेजेस के अंदर केवल और केवल जो है वो सर्टिफिकेट्स को मेंशन कर देते हैं, सर्टिफिकेट्स के स्क्रीनशॉट्स लगा देते हैं। एम्प्लॉयर्स आपके सर्टिफिकेट्स देखना नहीं चाहते। दे वांट एविडेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। आपने जो काम किया है उसको कितने बेहतर तरीके से किया है वो हर एम्प्लॉयर समझना चाहता है। आपका पोर्टफोलियो किन चीजों को आंसर करना चाहिए? सबसे पहले कि आपको क्या कैंपेन सेटअप करने आते हैं, क्या आप डेटा को एनालाइज कर पाएंगे और उसके बेसिस पे कुछ ऑप्टिमाइजेशंस आप कर पाएंगे, क्या आप बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं, लीड्स के, सेल्स के, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और उससे रिलेटेड केपीआईज को समझते हैं, या फिर केवल आप वैनिटी मैट्रिसेस को ही ट्रैक करते रहते हैं। तो कोशिश करिएगा कि ये सारे पॉइंट्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर कवर हों। यहां पर मैंने आपको स्लाइड बाय स्लाइड चीजों को समझाने की कोशिश करिए। आप अपने अकॉर्डिंग जब पोर्टफोलियो बनाइएगा तो स्लाइड्स को ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला आपका सेक्शन है दैट इज बेसिकली अबाउट मी सेक्शन। यहां पर आपको 2-3 लाइंस अबाउट योर लर्निंग जर्नी लिखनी है। कैसे आपने सीखा, कौन कौन से रिसोर्सेज को आपने यूज किया। आपको ऑनेस्टली ये बताना है। अगर आपने यूट्यूब से सीखा है कि भैया मैंने यूट्यूब से मेटा एड्स सीखा है, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को, रियल वर्ल्ड केसेस को लेकर किस तरीके से मैंने टेस्ट अकाउंट्स के ऊपर, मॉक प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करी। आपको बिना मतलब झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैंने इस क्लाइंट के साथ ये किया, इस क्लाइंट के साथ इस तरीके से किया। बहुत ज्यादा नंबर्स वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आप इंटर्नशिप के लिए एज अ बिगिनर अप्लाई कर रहे होते हैं यहाँ से चीजों को सीख कर, तो उन सिनेरियोज में आपके पास डेटा नहीं होती, तो कुछ भी फेक करने की एज सच आपको जरूरत नहीं है। सेकंड सेक्शन आपके टूल्स एंड स्किल्स को शोकेस करना चाहिए। यहां पर आपको थोड़े से स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। प्लेटफॉर्म बेस्ड नॉलेज आप अपनी दिखा सकते हैं। मेटा एड्स मैनेजर के अंदर आप कैंपेन किस तरीके से बनाएंगे, फेसबुक पिक्सल का प्रॉपर सेटअप आप दिखा सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो में जो है वो आप एक ड्राइव का लिंक लगा दें, उसके अंदर आप अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फेसबुक पिक्सल सेटअप किस तरीके से किया जाता है। अब इंटरव्यूअर आपसे ये पूछे कि फेसबुक पिक्सल सेटअप किस तरीके से किया जाता है, इससे अच्छा आप उनको वीडियो ही करके दिखा दें कि भाई यहाँ पर मैंने ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो किया हुआ है, और उसको एक्सप्लेन भी आप कर दें। तो इस तरीके से इंटरव्यूअर को लगता है कि आपने कुछ एफर्ट्स किए हैं और आपको ये जॉब चाहिए, आपको इंटर्नशिप चाहिए, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, आपको चीजें आती हैं। बेसिक जीटीएम के थ्रू आप ट्रैकिंग वगैरह कैसे सेटअप करते हैं, ये प्लेटफॉर्म की नॉलेज आपको सेकंड सेक्शन के अंदर अपने स्किल्स एंड टूल्स वाले सेक्शन में शोकेस करनी है। स्किल्स में कैंपेन सेटअप, एबी टेस्टिंग आप कैसे करते हैं, ऑडियंस रिसर्च आप कैसे करेंगे, बायर्स पर्सोना आप कैसे बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग एड कॉपी राइटिंग आप किस तरीके से करते हैं, उसके बाद रिपोर्टिंग में किस टाइप की मैट्रिसेस को आप उठाते हैं, किस टाइप से क्लाइंट्स को रिपोर्ट्स करते हैं। ये सारी चीजें अगर आप समझा पा रहे हैं, which means that कि this is more than enough for any beginner to crack any type of interview in a good company. This is fact. इसके बाद टूल्स की नॉलेज आपको शो करनी है। जैसे आज के टाइम में जितने भी टूल्स हैं वो सारे एआई इनेबल्ड है। वैसे भी आपके रिसर्च में, आपके एग्जीक्यूशन में एआई को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, आज के टाइम में जब आप इंटरव्यूज देने जाएंगे वो सारी चीजें आपको शो करने की जरूरत है। बेसिक कैनवा की नॉलेज, गूगल शीट, एक्सेल की नॉलेज, कुछ थोड़ी बहुत एनालिसिस करने के लिए रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लुकर स्टूडियो की बेसिक नॉलेज, ये सारी चीजों की भी तैयारी करके आपको अपने डिजिटल मार्केटिंग पोर्टफोलियो के अंदर मेंशन करना है। नेक्स्ट इज बेसिकली टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। वैसे आपने रियल सिनेरियोज में काम नहीं किया होगा, बट फिर भी कुछ रैंडम सी जो आपने प्रैक्टिस करी होगी, स्ट्रैटेजीज बनाई होंगी, डेमो कैंपेन्स बनाए होंगे, डेमो ट्रैकिंग सेटअप करी होगी, कुछ क्रिएटिव्स आपने बनाए होंगे। कोई क्रिएटिव क्यों बनाया आपने, कोई एड कॉपी राइटिंग आपने करी होगी, वो एड कॉपी राइटिंग के पीछे कौन सा जो फ्रेमवर्क है वो आपने यूज किया, ये सारी चीजें बता देंगे अगर आप, ट्रस्ट में, आपने मेटा एड्स का इंटरव्यू क्रैक कर लिया। राइट, तो यहां पर जैसे इस टाइप से आपको समझाना है कि कोई एक ई कॉमर्स की ब्रांड है, डमी प्रोजेक्ट है, उसमें आप जो कैंपेन रन करेंगे उसके लिए सेल्स, डायरेक्ट कन्वर्जन का जो ऑब्जेक्टिव है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, एड कॉपीज
आप किस तरीके से लिखेंगे, क्रिएटिव मॉकअप्स आपको बना के रख लेने, कैनवा को यूज करके बेसिक से क्रिएटिव मॉकअप्स आप बना के रख सकते हैं। आपको प्रॉपर फ्रेमवर्क दिखाना है कि इस क्रिएटिव को आप क्यों यूज कर रहे हैं और इसको इस फनल के साथ क्यों मैप कर रहे हैं और ये बायर की इंटायर जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस स्टेप के लिए परफेक्ट है। बजट एलोकेशन आपने बेसिकली 500 रुपीज पर डे का जो है वो क्यों रखा, एओवी की समझ, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, राइट, रोएस की समझ, ये सारी फंडामेंटल समझ जब आपको होंगी तभी आप अपना पर डे का जो एड स्पेंड है वो रख पाएंगे। उसके लिए इंडस्ट्री के जो बेसिक सीपीसी सीपीएम्स के बेंचमार्क्स होते हैं उनकी भी समझ होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के जो एलोकेशंस हैं वो आप कर पाएंगे। और आपको अपने स्क्रीनशॉट्स को यूज ही करना है जब आप इस टाइप के कैंपेन सेटअप को एड्स मैनेजर के अंदर करेंगे। भले ही वो आप डमी कैंपेन क्रिएट कर रहे हो, बट उनके स्क्रीनशॉट्स, उनकी सेटिंग्स के स्क्रीनशॉट्स, जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं उनके स्क्रीनशॉट, जैसे जब आप अपना कन्वर्जन कैंपेन सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर पिक्सल को सेलेक्ट करना और पिक्सल के किस इवेंट को आपने सेलेक्ट कर रखा है, ये कैंपेन की सेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो इसको प्रॉपर्ली आपको हाईलाइट करने की जरूरत है कि मैंने इसलिए जो है वो करके रखा हुआ है। आई बिलीव ये आपको समझ में आया होगा। तो एक आपने यहाँ पर जो है वो ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन कर दिया। सेकंड, आपने लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो डमी प्रोजेक्ट है उसको मेंशन कर दिया कि फॉर एग्जांपल जिम इन दिल्ली है, यहाँ पर हमारा लीड जनरेशन मेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इनको हम टारगेट करने वाले हैं, एड वेरिएशंस मैं कैसे बनाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम में। देखो ये सब चीजें जब आप मेंशन करोगे ना तो इंटरव्यूअर को समझ में आता है कि आप आज की चीजों को समझ रहे हैं, जो आज के टाइम में चीजें काम कर रही हैं आप उनके अकॉर्डिंग जो है वो एनालिसिस करके अपने पोर्टफोलियो को बना रहे हैं, तो वो भी आपको और ज्यादा सीरियसली जो है वो लेते हैं। वही यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग एड वेरिएशन, फॉर एग्जांपल एक एड वेरिएशन आपने बिफोर एंड आफ्टर का बनाया, देन यू गिव मोर इन डेप्थ एनालिसिस कि आपने ये वाला जो एक एड फ्रेमवर्क है वो क्यों सेलेक्ट किया। तो ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत है। क्रिएट योर क्वालिफाइंग क्वेश्चंस, फॉर्म क्वेश्चन। अब क्योंकि लीड जनरेशन कैंपेन जो है वो आपका होने वाला है तो वहां पर आप इंस्टेंट फॉर्म को यूज करेंगे, लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर जाएंगे तो लैंडिंग पेज के ऊपर एक फॉर्म होगा, तो वहां पर आपके क्वालिफाइंग क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, ये सारी समझ अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शोकेस करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बेहतर बनने वाला है। नेक्स्ट इज बेसिकली आपने चीजों को ठीक तरीके से सीखा, उसका प्रूफ आप किस तरीके से देंगे। स्क्रीनशॉट्स ऑफ योर एड मैनेजर इंटरफेस, ऐसे केवल थ्योरी में चीजों को मेंशन नहीं कर देना है आपको, वो तो चैट जीपीटी से भी आप करके जो है वो मेंशन कर दोगे, बट जब तक आप उसको स्क्रीनशॉट्स के लेवल पर नहीं शोकेस करोगे लर्निंग का प्रूफ नहीं मिलता है। सर्टिफिकेट्स आप बहुत सारे शोकेस कर सकते हो, मेटा ब्लूप्रिंट हो गया, हबस्पॉट के बहुत सारे फ्री सर्टिफिकेशन है उनको आप शोकेस कर सकते हो। गूगल स्किल शॉप इज बेसिकली फॉर द गूगल बेस्ड स्किल्स, बट अगेन सर्टिफिकेट्स आप शोकेस कर सकते हो। साथ ही साथ आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी मेंशन करने की जरूरत है, बट वो थोड़ी सी प्रोफेशनल वे में मेंशन करना है, जैसे आपने अपना ईमेल, लिंक्डइन प्रोफाइल, ये सारी चीजें मेंशन कर दी। और अगर आप वाकई में सीरियसली सीख रहे होंगे तो अपने लिंक्डइन वगैरह पे चीजों को मेंशन करते होंगे, उससे भी एक परसेप्शन जो है वो बिल्ड होता है। और कौन कौन चीजों को कंसीडर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डोंट लाई अबाउट क्लाइंट प्रोजेक्ट्स। अगर आपने रियलिटी में काम नहीं किया हुआ है तो फिर आप झूठ मत बोले, इंटरव्यूअर आपको पकड़ लेगा। हाईलाइट प्रोसेस थिंकिंग, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। हर कोई ये समझना चाहता है आपके पोर्टफोलियो से, क्योंकि आप एज अ बिगिनर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी आपके पास रिजल्ट्स नहीं है, तो लोग ये समझना चाहते हैं कि आप रिसर्च कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, आप प्रोसेस जो है वो कैसे बनाते हैं। जैसे ऑडियंस रिसर्च टू कैंपेन सेटअप टू ऑप्टिमाइजेशन टू रिपोर्टिंग, ये प्रोसेस को आप कितने अच्छे तरीके से समझते हैं, एक चीज को दूसरी चीज से कैसे टाई अप करके आप कुछ मीनिंगफुल चीजें जो है वो निकाल पाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन के बेसिस पे कैसे आप अपने कैंपेन्स को और बेहतर रिफाइन करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट्स को आप कैसे समझते हैं, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा देंगे। एक चीज का ध्यान रखिए, देखिए अगर आपने एज अ बिगिनर पहले काम भी किया हुआ है तो भी इस टाइप के पोर्टफोलियो को बनाने में आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, मैं वेट करूंगा कि आप लोग अपने पोर्टफोलियो को अलोंग विद वीडियोस, देखिए अगर आप वीडियो नहीं भेजेंगे, आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि आपने पोर्टफोलियो क्यों बनाया, तो फिर मजा नहीं आएगा। आप पोर्टफोलियो सेंड करिए, डेडिकेटेड पोर्टफोलियोज के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कहाँ पर आपने गलती करी, कौन सी चीज को और बेहतर कर सकते थे। बहुत मजा आएगा उस टाइप के वीडियोस में और बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलेगा। यूज विजुअल्स, स्क्रीनशॉट्स, ग्राफ्स, मॉकअप्स, नॉट जस्ट टेक्स्ट। अगर आप कोई सिंपल सी चीज को समझाना भी चाहते हो और उसका अगर ग्राफ बना दो, ठीक है, अब तो जाओ सीधे चैट जीपीटी के अंदर जाओ, प्रॉम्प्ट डालो, ग्राफ बन के उस चीज का आ जाएगा, उसको यूज कर लो अपने पोर्टफोलियो में। तो ये चीज अगर आप बना पा रहे हो तो इट्स अ गुड थिंग। सिंपली ये लिख देना कि मैंने जो है वो कन्वर्जन रेट को इससे इतना इंप्रूव किया, वही चीज अगर आप मेटा एड्स के डैशबोर्ड के अंदर जाकर रिपोर्टिंग वाले सेक्शन में जाकर कन्वर्जन रेट का ग्राफ बनाकर उसको अगर उठाकर लाकर यहाँ पर पेस्ट करोगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर, उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे तो एक बहुत इफेक्टिव चीज जो है वो होगी। कीप योर पोर्टफोलियो नॉट वेरी लॉन्ग। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियो होते हैं जो 40 पेजेस के हैं, उसमें चीजें फिर डाइल्यूट हो जाती। आप एज अ बिगिनर 8-9 पेजेस के अंदर भी बहुत सारी चीजों को समराइज कर सकते हैं। आशा करता हूं एक बिगिनर को थोड़ा सा रोड मैप मिला होगा कि उन्हें अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से जो है वो क्रिएट करना है।
लग जाइए पोर्टफोलियो क्रिएट करने में। देखिए, ये सारी चीज़ें करनी आपको ही पड़ेंगी। मैं कितनी भी चीज़ें यहाँ बता दूँ, उनसे चीज़ें ऑटोमैटिकली नहीं होंगी। एक-एक स्टेप को आपको लेकर आगे बढ़ना है। जो-जो चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन करी, अगर इन्हीं चीज़ों को केवल आप आगे लेकर बढ़ेंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाएगा और आप एक बेहतर पोर्टफोलियो बना पाएँगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।